अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अब आप खैर आफियत से होंगे। लफ्ज़ या रहीम पढ़ते ही परी हाजिर हो जाती है। 1 मिनट में ही ऐसा मुआजिज़ा होगा, यकीन जानो आप हैरान हो जाएंगे। परी हाजिर होते ही आपकी तकदीर बदल देगी। लफ्ज़ या रहीम होने की देर है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बुखारी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ करूं कम है। आप इस अमल को किसी भी दिन, बहार, किसी भी चांद की तारीख में किया जा सकता है। 1 मिनट में परी की हाजिरी हो जाती है। ऐसा मुआवजा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। परी हाजिर होते ही आपकी तकदीर बदल देगी। मैं इस वीडियो में हर चीज मुकम्मल अच्छी तरह समझाऊंगा। या रहीमों को आपने पढ़ना है, फौरन परी हाजिर हो जाएगी। लेकिन लफ्ज या रहीम पढ़ने से पहले आपने लफ्ज या रहीमों का सदका देना है। लफ्ज या रहीमों के परहेज करने हैं। जब परी की हाजिरी होगी आपने इससे बात कैसे करनी है, आपने इसको दोबारा कैसे बुलाना है, इससे काम कैसे लेना है, इसे कौलो करार कैसे लेने हैं, तमाम चीजें मैं समझाऊंगा। आप बहन भाइयों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। इस परी से दुनियावी हर जायज और नाजायज काम ले सकते हैं, यहाँ तक कि लॉटरी प्राइज के नंबर भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मोहब्बत का हर जायज और नाजायज मसला हल करवा सकते हैं। आप अपनी भी मदद कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। इस अमल को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। इस अमल को आप किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख में कर सकते हैं। इस अमल को आपने रात को 12 बजे से पहले पहले करना है। जब इशा की अजान हो जाए तो रात 12 बजे से पहले पहले आपने लफ्ज या रहीमों को पढ़ना है, क्योंकि इस वक्त लफ्ज या रहीमों पढ़ते ही परी की हाजिरी हो जाती है। परी को हाजिर करने के इस वक्त असरात होते हैं, लेकिन लफ्ज या रहीम पढ़ने से पहले आपने इस लफ्ज की कैसे ज़कात अदा करनी है, इस लफ्ज का सदका कैसे देना है, परहेज क्या है, ये अच्छी तरह नोट फरमा लें। जिस रोज आपने इस अमल को करना है उस रोज आपने किसी किस्म का कोई गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जी नहीं खानी, पान, सिगरेट, नस्वार वगैरह से परहेज करनी है। अमल आपने पाकीज़ा हालत में करना है। आपने उस रोज 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। हर नमाज के बाद आपने लफ्ज या रहीमों को 2100 बार पढ़ना है। इसी तरह 5 नमाजों के बाद आपने लफ्ज या रहीमों को पढ़ना है। जब इशा की नमाज अदा करके लफ्ज या रहीमों को आपने 2100 मरतबा पढ़ लेना है। अपने हाथों में गंदम के कुछ दाने लेकर किसी दरिया, नदी, नहर की तरफ चले जाना है और पानी में खड़े होकर आपने वो दाने दरिया में डाल देने हैं और लफ्ज या रहीम को 81 बार पढ़ना है और कहना है, मैं अभी परी की हाजिरी करने जा रहा हूँ, या अल्लाह पाक मेरी मदद करना। इसके बाद आपने अमल वाली जगह पर आ जाना है, जहां पर बिल्कुल तन्हाई हो, मुकम्मल राजदारी हो, कोई भी आपको अमल करते हुए ना देखे। इस अमल को खुले आसमान के नीचे किया जाए। घर की छत हो, आप बैठ सकते हैं। बाहर जंगल में, मैदान में, प्लाट में, किसी भी जगह पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन राजदारी का होना जरूरी है। लेकिन अगर आप जंगल में बैठे हैं तो आपके सर पर दरख्त वगैरह ना हो, जरा खुली जगह हो, या कोई ऐसी जगह देख लें जहां पर आपके सर पर कोई छत ना हो, कोई सामान ना हो, बस खुला आसमान हो। इसके बाद आपने थोड़ा सामान लेना है, जो परी को हाजिर करने के बाद आपने देना है। 7 अदद आपने लौंग लेने हैं, 7 अदद मोतीचूर के लड्डू लेने हैं, 7 अदद आपने गुलाब के फूल लेने हैं, 1 पाव आपने चने की दाल लेनी है, 3 आपने अच्छे से अतर लेने हैं। सारा सामान आपने अपने पास रखना है। अव्वल आखिर 11-11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार ऐतल कुर्सी और 4 बार चारों कूल पढ़कर आपने चाकू, छुरी या चाक पर दम करके हसार लगाकर हसार में बैठ जाना है। इस अमल को करने के लिए लोहे हमजाद, लोहे तस्कीर, बातनी आंख, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ रूहानियत का तेज होना इस अमल के लिए काफी है।
अगर आपकी रूहानियत कमजोर है तो आप फिर भी अपने बाजों पर लोहे तस्खीर बांधकर इस अमल को करें। जिनकी रूहानियत कमजोर है उनके लिए लोहे तस्खीर का होना जरूरी है, क्योंकि लोहे तस्खीर के बगैर हाजिरी बाज औकात हो जाती है, बाज औकात नहीं होती। लेकिन अगर हाजिरी हो भी जाए तो असरात तस्खीर में नहीं आते। लोहे तस्खीर बनाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप किसी भी रहनुमाई के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। इजाजत लाजमी लेनी है। लोहे तस्खीर भी रूहानियत के कमजोर लोगों के लिए जरूरी है। बगैर इजाजत के अमल को करना ऐसे है जैसे बगैर वजू के नमाज पढ़ना है। इजाजत लेने के बाद आपने लोहे तस्खीर बाजों पर बांध कर जो चीजें आपको बताई हैं, ये अपने सामने रख कर आपने लफ्ज या रहीम को 4100 बार पढ़ना है। 4100 बार तादाद मुकम्मल होते ही परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आते ही आपको कहेगी, आपने मेरी हाजिरी क्यों की है, क्या वजह है, आपको क्या जरूरत है। आपने परी से बात करनी है और कहना है, मैं आपसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं ये आपके लिए कुछ सामान लाया हूँ, आप इसे कबूल करें। परी आपके सामान को लेकर बहुत खुश होगी और आपको कहेगी, आप हुक्म करें, आपकी क्या ख्वाहिश है। आपने उस वक्त परी से सिर्फ ये कहना है कि मुझे दोबारा अपनी हाजिरी की निशानी दो और आप मेरी तस्खीर में आ जाओ और हर जायज और नाजायज काम में मेरी मदद किया करो। मुझे धन दौलत दो और मेरी गुर्बत को दूर कर दो। ये परी आपका हर काम आपके हुक्म के मुताबिक करेगी, क्योंकि ये आपकी गुलाम हो चुकी होगी। ये आपको फौरन अपने हाथ में से मौजूद एक पत्थर देगी और हाजिरी करने का तरीका भी आपको बताएगी। आप इसकी दी गई निशानी से जब चाहें परी को बुला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, आपका हर तरह का मसला ही हल कर देगी। दोस्तों, ये सारा तरीकाकार मैंने आपको परी को हाजिर करने का लफ्ज या रहीमों से बता दिया है। फिर भी किसी भाई या बहन को समझ ना लगी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले अच्छे अमल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।